यहाँ आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, मुशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। इन खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा अगर चीन से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। महबूबा ने फिर दिया विवादित बयान, कहा जब नौकरियां नहीं होंगी तो यहां के लड़के बंदूक उठाएंगे ही। पूंछ के किन्नी सेक्टर में चलाए गए तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में असला बारूद बरामद। और बारामूला में बीएड छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षा ऑनलाइन लेने की मांग। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी प्रधान महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने पर जोर देते हुए कहा कि अगर सीमा विवाद को लेकर भारत चीन से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से कश्मीर समस्या के हल के लिए बात क्यों नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर में रास्ते खोले जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान के साथ अमन दोस्ती पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने से सीमा पर गोलीबारी रुकेगी और लोगों की समस्याओं का भी समाधान होगा। मैं वही तो कह रही हूँ कि वाजपेयी जी की किताब से हमें एक पेज लेना चाहिए कि उन्होंने करगिल के होने के बावजूद, पार्लियामेंट पे हमला होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, मिलिटेंसी कम हुई, फायरिंग बंद हो गई बॉर्डर्स पे। हमें उसी किताब में से एक पेज निकाल के वही अपनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वहां भी बातचीत करनी चाहिए, यहाँ भी बातचीत। जब हम चाइना के साथ हमारा 8वां राउंड बातचीत का हो गया, 8 राउंड उनको, जिन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद किया और हमने उंगली तक नहीं उठाई उनके खिलाफ। उनके साथ बात कर रहे हैं, उनसे तरले कर रहे हैं कि आप 1 इंच जमीन हमें वापस दे दो, पर वो वापस नहीं दे रहे हैं। 100 किलोमीटर जमीन उन्होंने हमारी स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? उनके साथ एक मापदंड, यहां से दूसरा मापदंड। मैं समझती हूँ कि वाजपेयी जी की पॉलिसी है, इनको याद करना चाहिए। वो इनके गुरु थे, इनके लीडर थे, उस पे अमल करना चाहिए। जम्मू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू के लोग भी काफी परेशान हैं। स्थानीय लोग बजरी रेत निकालकर अपनी आजीविका चला रहे थे। अब बजरी व रेत निकालने का काम भी बाहरी राज्यों के लोगों को ही दिया जा रहा है। हमने जम्मू में समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत की। जम्मू में कारोबार पूरी तरह से ठप है, रोजगार नहीं मिल रहा, इंडस्ट्री भी नहीं चल रही है। भाजपा की तरफ से सबज बाग दिखाए गए हैं। अब जम्मू के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपोलोजाइज करने की बात नहीं है। जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बालमुखी हैं, चाहे वो दूसरे हैं, उनके हक में हम डाका नहीं डालना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बाहर से लोग आते हैं, हमारी नौकरियां ले जाते हैं,
हमारी जमीन को वो हड़प करना चाहते हैं, हमारे रिसोर्स लेके जाते हैं, हमारी रेत बाजरी तक वो ले जाते हैं, निकाल रहे हैं। तो वो हमें वापस चाहिए, वो हुकूक वापस चाहिए, 370 हमें वापस, ताकि जो भी जम्मू कश्मीर के मुखालिफ ताकते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, हमको ये महाराजा ने ये रियासत दी थी जम्मू कश्मीर लद्दाख, आज उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए हैं। तो ऐसी ताकतें और जो ताकतें इनका साथ दें इनके डिवाइसिव एजेंडे में, उन ताकतों को दूर रखने के लिए हम सब ने हाथ मिलाया है। इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, जम्मू कश्मीर की समस्या के सामने इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कल को क्या होगा वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मुझे तो उसके बारे में मालूम नहीं। आज हम DDC के इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे हैं, मिलके लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की उपप्रधान महबूब मुफ्ती ने राष्ट्रीय ध्वज पर विवादित बयान देने के बाद एक बार फिर भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि जब प्रदेश में युवाओं को नौकरी ही नहीं मिलेंगी तो वे मजबूर होकर बंदूक ही उठाएंगे। जम्मू कश्मीर में स्थानीय युवाओं की नौकरियां व भूमि के अधिकार छीन लिए गए हैं, ये बात जम्मू के लोगों को भी समझ आ गई है। लोग जो वहाँ लोग रहते हैं उनका रहना भी मुश्किल हो गया है, इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है, आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज थी तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाना। पूंछ के किन्नी सेक्टर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें भारी मात्रा में असला बारूद बरामद किया गया है। दरअसल खुफिया जानकारी के बिना पर सुरक्षा बलों की एक टीम ने क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें LOC के पास से एक बैग पाया गया, जिसमें काफी मात्रा में असला बारूद बरामद किया गया। सूत्रों की माने तो यह असला बारूद कश्मीर में ले जाया जा रहा था। मामले को दर्ज कर इसकी जाँच शुरू कर दी गई है। B.Ed के छात्रों ने आज करीपा पार्क बारामूला में कश्मीर विश्वविद्यालय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारी परीक्षा ऑनलाइन होनी चाहिए, क्योंकि आज के मौजूदा हालात में ऑफलाइन परीक्षा कैसे दी जा सकती है। उन्होंने विश्वविद्यालय से अपील की कि हमारी परीक्षा ऑनलाइन ली जाए। उनका कहना था कि कोरोना वायरस के चलते कॉलेज पूरी तरह से बंद थे, ऐसे में उनकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई है। हमारी नोटिफिकेशन आई थी कुछ मंथ्स बैक, हमें नोटिफिकेशन आई थी कि आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन लिया जाएगा, और हमने एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरे। लेकिन परसों हमारा नोटिफिकेशन फिर से रिलीज हो गई, जिसमें बताया गया है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, प्लस उसके साथ डेट शीट भी रिलीज हो गई। 10 दिन का गैप दिया गया है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर प्रिपेयर करने के लिए। आप मुझे बताएं कैसे हो सकता है ऐसा पॉसिबल? सबका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन B.Ed एग्जाम हो गया, सबका मास्टर जो कर रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में उनका ऑनलाइन एग्जाम हो गया। हमारे साथ ही नाइंसाफी क्यों? अगर इन्होंने हमें बताया पहले, हम आपको नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं, इन्होंने हमें बताया कि ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा। अब इस टाइम में कैसे हमें बोल रहे हैं कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, प्लस ये बोल रहे बाहर वालों का हम अलग से मार्च में लेंगे, आप लोगों का इस टाइम नवंबर में 10 दिन का गैप देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? हम लोगों के करियर के साथ ये खेल रहे हैं। इनको शायद मजा आ रहा है कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों को। सब लोग मतलब बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेस है। कल JK-SSB वालों का एग्जाम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद J&K बैंक का एग्जाम है। हाँ, ये तो मैं भूल गई थी, J&K बैंक का एग्जाम है, उसमें भी क्लैश आ जाएगा। B.Ed का जिस दिन पेपर है उस दिन J&K बैंक का भी पेपर है। आप मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? ये पूरा क्यों नहीं देखते हैं पहले? ये क्यों हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं? लास्ट ईयर जो था आर्टिकल का मसला था, इस साल कोविड का मसला था। अब ये तो हमारी परेशानी नहीं है ना, ये इन्हीं की हेडेक है। सब लोग ऑनलाइन दे रहे हैं एग्जाम, हमें भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन चाहिए। एकजुट द्वारा किश्तवाड़ में सरकुट मंदिर के पास स्थित तालाब की खस्ता हालत को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि इस तालाब के सुंदरीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके अनुसार अब उन्हें प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। इसमें कूड़ा जा रहा है, ना आपने यहाँ पर डस्टबिन की व्यवस्था की है, ना कोई कूड़े को की एक्सकेवेशन का कोई सिस्टम यहाँ पर है। और हमारा ये पूछना है कि वो जितना भी धन यहाँ पे सैंक्शन हुआ था वो कहाँ गया? या तो वो जो नेता हमें बता रहे इतना सैंक्शन हुआ, या तो वो चोर है, या तो KDF वाले आप चोर हो, या फिर आपके वो ठेकेदार चोर हैं जिनको आपने जिम्मेवारी दी। और लगभग पिछले 3 साल से मैं रोज देखता आ रहा हूँ, इसकी हालत हर दिन खराब से खराब हो रही है। यार मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं भी कॉल रहा हूँ। हमको बाहर और लोकल के कोई कनेक्शन नहीं है। कम से कम मुझसे तो आप अथॉरिटी हो, बस आप अथॉरिटी हो, हम बात कर रहे हैं। बाहर हमको मुझसे भरोसा करो ना। एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई भरोसा नहीं। सालों से
किया आप देखिए सरकूट मंदिर के प्रांगण के सामने ये जो तालाब है, इस तालाब की इतनी खस्ता हालत है और मैं आपको बता दूं 1.5 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया गया है प्रशासन द्वारा, केडीए द्वारा। उसके बावजूद भी इसका सौंदर्यीकरण करने के लिए इसको सुंदर करने के लिए वो 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। उसके बावजूद इसको इसकी सुंदरता बढ़ाने की बजाय इसकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है, तो उसके विरोध में आज हमने यहाँ जिला एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मैं दूसरी बात आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी घर हैं तो ये गंद, इसमें देखिए आप कितनी ज्यादा गंद है, तो हमने डस्टबिनों की भी मांग की है प्रशासन से और लिखित रूप में पहली बार हमने इनसे लिखित रूप में ये उनसे आश्वासन लिया है, लिखित रूप में उन्हें लिख कर दिया है कि हम आपको लिखित रूप में लिख कर देते हैं, तब जाकर हम यहाँ हमने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। नायब तहसीलदार जितनी भी अथॉरिटियां थी, केडीए, टूरिज्म, बाकी जितने भी अधिकारी थे, सबों ने इस पे अपने हस्ताक्षर किए हैं और उसके बावजूद यहाँ पर हम सभी लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। और हम फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को मीडिया के माध्यम से मांग करेंगे, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए, इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। अन्यथा आज हमने एक बार झांकी दिखाई है, आने वाले समय में हम इससे ज्यादा और उग्र रूप से प्रदर्शन करने के लिए आतुर हो जाएंगे और इसके जिम्मेवार डीसी की स्टार्ट होगा। और बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। इसमें इसके अध्यक्ष चांदजी भट्ट ने सरकार से अपील की कि कश्मीरी विस्थापितों के लिए डीडीसी चुनावों का अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाए ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्हें कैसे और कहां अपने मत का प्रयोग करना है। उन्होंने कहा कि बिना नोटिफिकेशन के अक्सर विस्थापितों को परेशानी होती है और कई बार उन्हें तो पता ही नहीं चलता, इसलिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाली जाए। जो आने वाले दिनों में बीडीसी और डीडीसी और पंच सरपंच के लिए जो सरकार ने इलेक्शन की घोषणा की है, उसमें हम डिस्प्लेसिव लोग सारे भाग ले लें और उसमें अगर कोई पंचायत में लड़ना चाहता है, कोई सरपंच के लिए लड़ना चाहता है या डीडीसी के लिए लड़ना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा का पूरा सहयोग करेगी। साथ में हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं उसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन निकलनी चाहिए, जिसमें पता होना चाहिए कि हमें कब तक वोट डालना है, कैसे वोट डालने हैं। दूसरा, जो हमारा एम फॉर्म है, जब हम एम फॉर्म भरते हैं और वो एम फॉर्म जब अपने एआरओ को या अपने जब जोनल के अफसर के पास जमा करते हैं और बाद में जो वोटर लिस्ट निकलता है, जो हमने पिछले साल भी, पिछले दो साल के पहले भी ये हमने ये महसूस किया था, जो हमारा वोटर लिस्ट बाद में बनता है, मानो मैंने चिनौर दे दिया है अपना नाम, मेरा वोटर लिस्ट चिनौर में होना चाहिए, लेकिन वोटर लिस्ट में मेरा नाम आया तालाब तिलों में, मैं तो चिनौर में, क्योंकि मैं रहने वाला चिनौर का हूँ, मैं उसमें ढूंढ रहा हूँ, वहां पर मिलता नहीं है, वो तालाब तिल में चला गया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बाद में वोट ही नहीं डाला। इसलिए मैं सरकार को, स्पेशली जो हमारे एआरओ नए बन गए रिलीफ कमीशन ऑफिस में, उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जहां पर वो अप्लाई करता है वो ये हमारा माइग्रेंट या डिस्प्लेस्ड आदमी, वहीं पर उसको वोट होना चाहिए ताकि वो वोट डाल सके। बीडीसी डीएच पूरा नूराबाद कुलगांव द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी डीडीसी चुनावों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए लोगों से अपील की गई कि बढ़ चढ़कर इन चुनावों में भाग लिया जाए। उन्होंने कहा कि इन चुनावों से जमीनी स्तर पर विकास होगा और इस विकास में अपना योगदान देने के लिए अपना सहयोग दें और अपने मत का प्रयोग करें। आज की मीटिंग जो हमने यहाँ डीएचपुरा में बुलाई, बहुत सारे जितने भी अवामी हमारे पंचायत हल्के हैं वहाँ के लोगों से हमने 1-to-1 मीट की। तो कारण इस मीटिंग का यही है कि जो पंचायत इलेक्शन चंद दिनों में आने वाले हैं, जिनकी नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता दौर निकल चुकी है, तो इसी की सिलसिले में अपने लोगों से मिला हूं आज, उनको यही मशवरा दिया, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ताकि आज पहली बार यूटी जम्मू कश्मीर में जो सरकार ने फैसला किया 3 टायर पंचायत का, सरकार चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे, जीरो ग्राउंड पे सरकार बने, लोग अपने मसले, अपने मुश्किलात अपने ही गांवों में, अपने ही घर में हल करें। इस फैसले को हम सभी खैर मकदम करते हैं, जो सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, और लोगों को चाहिए वो इस पंचायत में या डीडीसी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले और अपने ही गांवों में अपने ही सरकार बनाए, अपने ही पंच और सरपंच बनाए। और इसी के सिलसिले में जो हमने यहां मीटिंग की, लोगों में आज जोश है, वलवला है, वो पंचायत में भरपूर हिस्सा लेंगे
हर जगह से हमें यही इंफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि हम इस बार इलेक्शन में जरूर हिस्सा लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए इनको सिक्योरिटी फराहम करनी जरूरी है, सिक्योरिटी की तरफ भी ध्यान देना है। उसके बाद में अगर कोविड-19 यहाँ चल रहा है, हर पोलिंग स्टेशन पे सैनिटाइजर, मास्क वगैरह जो वो अवेलेबल होना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट ने एक फैसला और अच्छा फैसला निकाला, जो हमारे बूढ़े हैं, बुजुर्ग साथी है, जो 80 साल से में वोट डालने का हक दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ाने और घाटी के स्थानीय लोगों के बीच खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेना द्वारा तलारज्जू बांदीपोरा में आयोजित तलारज्जू प्रीमियर लीग संपन्न होगी। टूर्नामेंट में विभिन्न जिलों की 8 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच आज तलारज्जू और तंगमर्ग के टीम के बीच खेला गया, जिसे तंगमर्ग ने 6 विकेट से जीत लिया। अंत में विजेता टीम को इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। हेलो वेलकम। ये इस वक्त मैं तुलरजू, मैं सुबह एज ए गेस्ट कमेंटेटर एंड एंटरटेनर आया। यहाँ पर मैंने अद्भुत नजारा देखा। सुबह 6 बजे से अभी शाम गए तक हमारे आर्मी के नौजवान डटे रहे, जो 29 RR खान पैट के साथ आए हैं, और उनके मेजर हैं मेजर वारथा साहब, जो आज नहीं आए, लेकिन उनके नौजवानों की उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए अच्छा काम किया, दिल जीत लिया है। हमारे लिए टेंट और हमारे लिए कुर्सी और माइक और बहुत ही जबरदस्त आज इनका काम हमने देखा। हम चाहते हैं कि खेल के साथ साथ इसी तरह हमारे आर्मी और पुलिस के नौजवान बने रहें, और हम जितनी भी तारीफ करना चाहते हैं एज ए खान राजा कमेंटेटर, मैं एक शार बोलना चाहता हूँ, तो हमें फौज के जवान, खुला रखो अपना कान, वतन मेरा हिंदुस्तान, उस पे सब है। अभी तक खबरों में बस इतना ही। मुझे मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JKC न्यूज। नमस्कार। होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच